हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि यूपीएससी का सीएपीएफ हो गया या आपका यूपीएससी का सीसेट हो गया या और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे तो इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये द डिस्टेंस कवर बाई ए स्टोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये 3 kg स्टोन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर व्हेन इट इज थ्रोन। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द ये 4 kg स्टोन व्हेन इट इज थ्रोन। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट 5.3225 मीटर, 4.375 मीटर, 4.725 मीटर, 5.0625 मीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं जहां प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेट करके मैथ्स में क्वेश्चन दिया होता है। देखो, जैसे आप सिंपल ही समझते हो, जैसे आपका स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है, तो आपने देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका और स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें से कोई एक चीज आप फिक्स करते हो। जैसे मान लो आपने स्पीड को फिक्स किया है, यहाँ पे स्पीड आप फिक्स किए हो, तो टाइम जो डिस्टेंस जो होगा वो इन आपका प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जैसे आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे उस तरह डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह आप टाइम बढ़ाते जाओगे उस तरह 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो उस तरह आपका डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या, जैसे स्पीड निकाला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने मान लो डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मान लो आपने यहां पे 100 किलोमीटर कर दिया, फिक्स है ये। अब हमने यहां क्या किया है कि ये स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? जैसे मान लो कि हमने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो हमको टाइम लगेगा 2 घंटा। यदि हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो हमारा टाइम लगेगा 1 घंटा। मतलब क्या हुआ, स्पीड जब आप बढ़ा रहे हो तो टाइम आपका कम हो रहा है। मतलब ये दोनों क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसको ऐसे लिखते हैं। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वही कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आ जाती है। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ फिक्स है, यहाँ हटाओगे तो ये डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पे ये डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टाइम है, ये हटाओगे तो स्पीड फिक्स है। मतलब ये कांस्टेंट है। 3 क्वांटिटी में एक चीज कांस्टेंट होती है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। अब आते हैं क्वेश्चन में, ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी कांस्टेंट को निकालने के लिए एक चीज दी होती है, जिससे हमारा फार्मूला बन जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां को दिया है डिस्टेंस, को डी ले लो, और वेट दिया है, इसको आप डब्ल्यू ले लो। तो इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस कवर बाय ए स्टोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब जो आपका जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। जैसे यहां पे आपने अभी निकाला था, स्पीड जो था प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम था। आपका टाइम के क्या होता है, ये स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे जब डिस्टेंस फिक्स था। तो यही हमने एस इक्वल टू निकाल दिया था डी बाई टी। तो ये आपका डिस्टेंस फिक्स था, ये आपका फिक्स था। ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा कि जब हम यहां पे यहां तो डिस्टेंस हमको पता था, यहां पे हम कांस्टेंट के मान लेते हैं। मतलब d इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो बना, तो k तो हमने कांस्टेंट माना, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए ये आपको दिया हुआ था वह है यहां पे कि इट्स वेट इफ 3 kg स्टोन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। मतलब आपको ये डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर यदि है, तो ये k अपॉन वेट कितना है, 3 kg है। 3 kg तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप करोगे ऐसे, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9। मतलब ये आ गया आपका 81। ये k की वैल्यू जो कांस्टेंट थी उसकी वैल्यू 81 आ गई। अब हमारा ये फार्मूला बन गया कि d इक्वल टू क्या हो गया, 81 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब d जो है डिस्टेंस जो है 81 अपॉन वेट का स्क्वायर है 81। अब यहां स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं फिर से मिटा रहा हूं। अब ये फार्मूला बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि जब वेट आपका 4 kg हो
तो आपका डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल, अब डिस्टेंस निकालना है 81/4 का स्क्वायर, क्योंकि वेट आपका 4 kg है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका यहाँ पे 81/4 का स्क्वायर 16 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 16 5 जा 81 आएगा। 1 के आगे जब पॉइंट लगाओगे तो 10 होगा, फिर 0 लगाएंगे तब जाएगा भाई ये डिवाइड, मतलब 5.06 ही आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 5.06 में यहाँ पे, तो ये 0625 क्या आएगा, मीटर आएगा। डिस्टेंस आपका क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये जो चीज आपको था कि समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी स्क्वायर रूट दे देगा, कभी स्क्वायर दे देगा इन्वर्सली और आपका प्रोपोर्शनल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंडीशन में लगभग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरे ख्याल से अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और समझ में आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप इस मैथ्स एंड मोर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।